इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। Have you heard about the recent mix-up in Indian politics? It's an intriguing tale of mistaken identities and political potshots. Actor-turned-politician Kangana Ranaut recently found herself in quite the pickle during a political rally. She intended to criticize RJD leader Tejaswi Yadav. However, she ended up targeting her own party colleague, Tejasvi Surya, due to a similarity in their names. This blunder occurred amid the backdrop of a controversial video of Tejaswi Yadav eating fish, a matter that has sparked fierce debates between the BJP and the opposition. Kangana Ranaut, who is now the BJP's Lok Sabha candidate for the Mandi constituency, has been known for her aggressive political stance, often targeting Congress leaders Rahul Gandhi and Vikramaditya Singh for what she perceives as dynasty politics. However, this recent mix-up has added a new twist to the tale. The Congress party has seized the opportunity to criticize her for speaking on dynastic politics without checking facts about her own party leaders, a criticism that has gained traction in light of her recent faux pas. The Mandi Lok Sabha constituency, where this incident took place, is set to go to polls on the 1st of June, in the 7th phase of the 2024 Lok Sabha elections. This incident has undeniably added a layer of intrigue and suspense to the upcoming elections. In conclusion, this recent mix-up serves as a reminder of the unpredictable and often confusing world of politics. As the saying goes, to err is human, and in the heat of the political battlefield, even seasoned politicians can make mistakes. The incident also serves as a cautionary tale for politicians to double-check their facts and targets before launching a political salvo. After all, in the world of politics, every word counts. ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। या अखिलेश यादव हो जाएं जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं। या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है। जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है।